तेरे आगे खड़ी, जादू दुनिया, जादू 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 दुनिया, जादू जादू। अस्सलाम वालेकुम और जागो दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब क़य्यूम। हमारे साथ मलिहा गिलानी हमारी जो वेबसाइट इंचार्ज हैं और न्यूज़ एनालिस्ट हैं वो मौजूद हैं। वेलकम टू जागो दुनिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जैसा कि आप हर चैनल पे सुन रहे हैं, NA55 का इंतखाबी दंगल जो है वो ख़त्म हो गया है और पता चल गया कि कौन ज़्यादा ताकतवर कंटेस्टेंट था। शेख रशीद साहब जो हैं वो 21,358 वोट से हार चुके हैं। मलिहा आप ज़रा बताएं कि अब शेख रशीद साहब क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? उन्होंने क्या करना है, अब तो वो हार चुके हैं, ज़ाहिर बात है। और वो कहाँ जाएंगे? लाल हवेली जाएंगे, उसके अलावा तो और वो कहीं नहीं जा सकती क्योंकि असेंबली में तो उनके लिए अब जगह रही नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख क्यों? कि दंगल है ठीक है, लेकिन क्या ये बुलीज का राज है? मुझे लगता है कि ठीक है वो कारकुन थे जो जीते हैं, मियाँ शकील अवान साहब PMLN के, लेकिन ये तो उस तरह से हुआ ना कि स्कूल में अपने डैडी को साथ लेकर जाओ, नहीं कि नवाज शरीफ साहब उधर गए और उन्होंने बहुत पुरजोश किस्म का वो उन्होंने अपनी वो जो स्पीच दी, तो अगर वो ना होते तो आपका क्या ख्याल है, क्या आउटकम डिफरेंट होता? नवाज शरीफ की स्पीच इट वाज अ बिग डिसाइसिव फैक्टर और उसके बाद से फिर चीज़ें जो थी वो बहुत हद तक मुख्तलिफ भी होती गई हैं और वो चेंज भी हो गई। अब नवाज शरीफ अगर ना जाते, नवाज शरीफ न्यू कि अगर वो ना गए तो किसी ना किसी वजह से हो सकता है कि PMLN की वही पोजीशन हो इस इंतखाब में भी जो कि थोड़े दिन पहले वो सिचुएशन मानसरा में फेस कर चुके हुए हैं। इस वजह से नवाज शरीफ ही हैड टू गो ओवर देयर जस्ट टू मेक श्योर कि मैं जाऊँगा, एक अपीयरेंस दूंगा, तो शायद उसकी वजह से पीपल दे कम टू नो ऑफ इट। अच्छा, दूसरा फिर उन्होंने जब वो स्पीच दे रहे थे ही कंटिन्यूसली रिफर टू मुशर्रफ। अब अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर और मुशर्रफ उन 40 चोरों में कहीं ना कहीं शेख रशीद somehow or the other he would jump in क्योंकि he was part of मुशर्रफ कैबिनेट। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये कि जिस दिन शेख रशीद पे कातलाना हमला हुआ तो उस दिन बहुत सारे एनालिस्ट इंक्लूडिंग हारून रशीद दे वर टॉकिंग अबाउट द थिंग के लाल मस्जिद का इंसिडेंट भी ऑफ कोर्स एक फैक्टर हो सकता है इसमें। तो इसीलिए तो JUI के भी जो वोट्स थे वो भी शायद उधर चले गए कि उन्होंने वो भी उधर चले गए। फिर कभी कभी ये था ना, आप कोलिशन तब फॉर्म करते हो कोई भी वीक पार्टी क्योंकि आप दूसरी पार्टी को आप जीतने नहीं देना चाहते। PMLQ का यही मकसद था, वो उन्हें जीतने नहीं देना चाहती थी और इस वजह से वो शेख रशीद के साथ मिल गई। जो हमारा आज का सवाल है मलिहा, हम आपको बताएं कि दुनिया क्या कहती है, जो हमारा रोज़ाना का जो सवाल होता है जहां हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी राय हमें बताएं ताकि हम फिर ओपिनियन पोल का आंसर और रिजल्ट बताएं। तो आज का सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान के नाराज़ लीडरान को मनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, हाँ या ना? मैं एक बार फिर सवाल रिपीट कर देती हूँ कि क्या बलूचिस्तान के नाराज़ लीडरान को मनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, हाँ या ना? और लाइव कॉल्स, इस वक्त लाइव कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी है, वरना पूरे दिन ट्रांसमिशन होगी। तो आप हमें या तो हमारी वेबसाइट पे जाकर आप अपना ओपिनियन दर्ज कीजिए, या आप हमें ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv पे, या आप हमें SMS कीजिए 6622 पे, और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आमने सामने आप हमें कॉल कीजिए, ठीक है ना? जो मज़ा लाइव कॉल्स में आता है वो फिर बाद में पढ़ने का वो उस वक्त जो गहमा गहमी होती है। जो कल का रिजल्ट था, कल का मलिया जो हमारा सवाल था वो ये था कि जजेस की तैनाती पर पार्लिमानी कमीशन का हतमी फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा, हाँ या ना? तो जी 57% ने हाँ किए और 43% ने ना किए। तो आई मीन वाज़ेह है रिजल्ट। नहीं, जजेस की तैनाती पे तो अभी परसों भी वहाँ पे मसला खड़ा हुआ था, वो जो इजलास हुआ है कमेटी का, वो उस पे फिर इख्तलाफ हो गया। अब देखिए अब उसका क्या बनता है। हाँ, ये ऑनगोइंग सोप ऑपरा चल रहा है। ये अभी मुझे नहीं लगता इसकी किस्तें आएंगी अभी। हाँ, बस किस्तें हैं और हम बस ये देख सकते हैं कि अच्छा जी अब क्या होता है आगे। अच्छा जी, एक आज मुज़ाकरात होने दिल्ली में, पाक इंडिया मुज़ाकरात। पहले तो एक जो सेटबैक सबसे पहले था कि उन्होंने कहा कि जी एक सेकंड, आपने जो रस्मी गुफ्तगू होगी और जो जामे मुज़ाकरात हैं वो नहीं होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए पहला जो सेटबैक था। अब दूसरा सेटबैक जो था वो ये था कि जो ओरिजिनल हमारी डेलीगेशन जानी थी उसमें से उन्होंने चेंज करवाया, निरुपमा रॉय ने ये चेंज करवाया। अब मुझे बताएं कि अगर हम जा रहे वहाँ, हमारे जो मसले वो क्या हैं? कश्मीर, टेररिज्म, पानी, ठीक है ना? तो अगर वो ये करते हैं, और आपको पता है जो बहुत ही जो ट्विस्ट है इस कहानी में वो ये है कि कौन से लोगों को उन्होंने बदलवाया है। ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन, उन्होंने जो टेक्निकल ऑफिशियल्स जा रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर
اور جو انٹیریئر منسٹری سے ان کو نکلوا کر فورن ڈپلومیٹس اور فورن آفیشلس کو انہوں نے بیچ میں ڈال دیا. تو یہ اگر ہم جانے سے پہلے ہی ہم بیک فٹ پہ آ گئے ہیں اور ہم ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کی جو شرائط ہیں ہم ان کو مانیں گے تو پھر تو ہم ویسے ہی وہاں جا رہے ہیں ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج. آپ نے صرف یہ کرنا ہے نا کہ آپ وہاں پہ گئے ہیں اور آپ نے ان کی شرط مان لی ہے. مسئلہ یہ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے انڈیا سے اپنی کون سی شرط منوائی ہے کسی بھی موقع پہ. اور یہ آپ یہ یاد رکھیے گا پاکستان اور انڈیا کی یہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے دیٹ اسٹارٹڈ ان 2004 جب پہلے بھی شروع ہوا تھا وہ رکا اس وجہ سے تھا کہ جس دن شروع ہوا ہے اگلے ہی دن انڈیا نے الزام لگا دیا تھا کہ پاکستانی سولجرز نے کشمیر پہ انڈین پوزیشنز پہ فائرنگ کی ہے جس کے بعد یہ ڈائلاگ کا سلسلہ رک گیا. یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ جی جو سلامتی کونسل ہے اس کو ایران پہ اور مزید ان کو پابندیاں لگانی چاہیے. کیوں؟ ایران کا اٹامک پروگرام اینڈ دس از سمتھنگ دیٹ ہیز بین بگنگ دی یو ایس فار کوائٹ سم ٹائم. وہ بہت شروع سے ہاں اور بہت دیر سے ہے. ابھی وہ ادھر آئی ہے نا جب وہ سعودی عرب ادھر ملنے گئی ہوئی تھی تھوڑے دنوں پہلے وہاں پہ بھی وہ یہی بات کر کے آئی ہیں کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل نہ کیجیے کیونکہ سم ہوا دیا تھا وہ چیز پھر اس کو جا کے سعودی عرب سے یاد آیا نواز شریف صاحب ایک اور درخواست کہ اگر سعودی عربیہ کیونکہ آپ کے اتنے گہرے اور اچھے تعلقات ہیں تو ایک تو آپ ہمارا اکنامک کرائسس اس طرح سے کہ آپ پاور ان نمبرز میں آپ جا کر اگر یہ اسپیچز کریں تو آئی ایم شیور کہ ہمیں ہو جائے گا صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سعودی عربیہ کو کہنا کہ ہمیں فنڈنگ دیں. کشکول اگر ہم نے کسی بھی کنٹری کے سامنے پھیلانی ہے تو ہم اپنے اسلامک کنٹری سے کریں. ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ 2 پاکستان اور بنا سکتے ہیں. نہیں تو جو ہمارا پاکستان ہے اس کی مرمت کر سکتے ہیں صحیح کر سکتے ہیں سارا کچھ. اور ان کے اچھے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ وہ کر لیں. زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ پھر کوئی ہمیں یہ جو پالیسیز اور یہ اور وہ جو ساری چیزیں کہ پاکستان ڈزنٹ وانٹ دی منی وی وونٹ گیو اٹ کدھر سے مطلب کہ نہیں آپ کو ایڈ ایسے نہیں مل جاتی. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. نہیں آپ کو اس وقت ایڈ کون فراہم کر رہا ہے؟ انہوں نے نواز شریف کو پناہ دی تھی نا تو پھر نہیں پناہ دینے میں اور ایڈ دینے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے زینب. یہ میں بات بہت دفعہ پہلے بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ آپ کو سستا تیل بھی نہیں دے رہے اور آپ ان سے ایڈ مانگ رہے ہیں. ملیحہ وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے اور اتنے ٹاپکس ہیں اور میرا خیال ہے ہمیں یہ وقت جو ہے نا تھوڑا سا بڑھا لینا چاہیے. ادروائز تھینک یو. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک میں. بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے.